Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 5. How are you all? This is your social studies period and today we are going to start our new unit number 6, energy and power resources. But before starting it, first recite dua after me. Rabbi zidni ilma, O my Lord, increase my knowledge. Now students, open your books. Open page number 44. Beta, this is our new unit, energy and power resources. Let's start. किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस डिपेंड करती है पावर और एनर्जी रिसोर्सेज पे, और इन रिसोर्सेज का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हम लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स पे और इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो अगर किसी भी कंट्री के लोगों का हाई लिविंग स्टैंडर्ड है और उनका इंडस्ट्रियल सेक्टर भी प्रोग्रेसिंग है, इसका मतलब है कि उस कंट्री में फुल यूज किया जा रहा है रिसोर्सेज का। यूजुअली कोल, माइंड ऑयल, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी इंक्लूडेड होते हैं पावर रिसोर्सेज में। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सोर्सेज टू प्रोड्यूस एनर्जी। बेटा टू मेन टाइप्स में से वन टाइप है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और सेकंड टाइप होती है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ओके बेटा, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में प्राइमरीली जो है वो 3 सोर्सेज इंक्लूडेड है, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। प्लांट्स और एनिमल्स की डिकम्पोजिशन होती है और रिजल्ट में क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाती है इन 3 सोर्सेज की। ओके बेटा, इन सोर्सेज को बर्न किया जाता है ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो पावर प्लांट्स पे। इसके अलावा हमारी कंट्री में जनरली इनको यूज किया जा रहा होता है हीट की प्रोडक्शन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी और पावर की प्रोडक्शन के लिए। पाकिस्तान में जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं उनमें शामिल हैं थर्मल एनर्जी, हाइडल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। थर्मल एनर्जी रेफर करती है उस टाइप ऑफ एनर्जी को जिसमें हीट यूज होती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। थर्मल एनर्जी एक ओल्डेस्ट टाइप की एनर्जी है। पहले वुड को यूज किया जाता था, हमेशा वुड को यूज किया जाता था हीटिंग और कुकिंग में। उसके बाद जब फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो डिस्कवर हुए, इंट्रोड्यूस हुए, तो कोल को यूज किया जाने लगा। और फिर उसके बाद जब लिक्विड फ्यूल्स जो हैं वो डिस्कवर हो गए जैसे पेट्रोलियम, डीजल, तो फिर इन्हें यूज किया जाने लगा टू प्रोड्यूस थर्मल एनर्जी इन पाकिस्तान। नाउ स्टूडेंट्स कम टू पेज नंबर 45। कोल को ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और चीपेस्ट फ्यूल है जिसे यूज किया जाता है पावर एनर्जी की जनरेशन में। कोल का एक कंटेंट है कार्बन और ये बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट है कोल का, क्योंकि बर्निंग पर कार्बन हीट प्रोड्यूस करते हैं। ओके, बलूचिस्तान में कोल की डिस्कवरी हुई थी लेट 18th सेंचुरी में और फिर उसके बाद इसकी कमर्शियलाइजेशन हुई। हमारी कंट्री में जो टोटल कोल रिजर्व्स हैं अराउंड 184.5 बिलियन टन हमारे पास कोल रिजर्व्स हैं। हमारे पास हमारी कंट्री में जो कोल रिजर्व्स हैं उनमें कोल कंटेंट कम है एज कम्पेयर टू सल्फर। हमारे पास ह्यूज रिजर्व्स ऑफ कोल हैं जिन्हें यूज करके ओवरकम किया जा सकता है एनर्जी क्राइसिस को। ऑयल रेफर करता है ऐसे लिक्विड फ्यूल को जो कि अर्थ के अंदर पाया जाता है। क्रूड ऑयल पाया जाता है अर्थ के अंदर जिसे प्योरीफाई करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, वैक्स और दूसरे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। ऑयल को यूज किया जाता है मशीनरी, एयरक्राफ्ट और ऑटोमोबाइल्स की रनिंग में और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है दुनिया भर में और इसकी इंपॉर्टेंस डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। डू यू नो बेटा कि बहुत सारी जंगें सिर्फ इसलिए लड़ी गई ताकि ऑयल रिजर्व्स हासिल कर लिए जाएं। लुक एट दिस पिक्चर, ये देखिए आपका यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी शो हुई हुई है, कितनी ह्यूज है ना ये। नाउ टर्न योर पेज, कम टू पेज नंबर 46। हमारी कंट्री में लोअर सिंध में पोटोहार प्लेट्यू में ऑयल फील्ड्स हैं और हमारी कंट्री का 60% ऑयल जो है वो इन फील्ड से हासिल किया जाता है। ऑयल रिफाइनरीज में ऑयल को पहले रिफाइन किया जाता है, उसके बाद ये इस काबिल हो जाता है कि उसे यूज किया जाए। इसके अलावा हमारी कंट्री में सेवरल ऑयल रिफाइनरीज हैं, जैसे एटॉक रिफाइनरी है मोरगा में और रावलपिंडी में भी एक ओल्डेस्ट रिफाइनरी है ऑयल की पाकिस्तान की। पाकिस्तान की गवर्नमेंट सिंसियर एफर्ट्स कर रही है ताकि न्यू ऑयल फील्ड्स को डिस्कवर कर सके कंट्री में। ऑयल एक एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ एनर्जी है और पाकिस्तान को अपनी नीड पूरी करने के लिए ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है मिडिल ईस्ट कंट्रीज से। नेचुरल
नेचुरल गैस भी एक बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट है अल्लाह ताला की तरफ से हमारी कंट्री के लिए, और हमारी कंट्री पाकिस्तान में ह्यूज डिपॉजिट्स हैं नेचुरल गैस के, बहुत सारे पार्ट्स में, बलूचिस्तान और सिंध के। नेचुरल गैस एक चीप सोर्स ऑफ एनर्जी है एज़ कम्पेयर टू ऑयल, और ये बहुत ही ग्रेट रोल प्ले करती है हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इसलिए नेचुरल गैस यूज़ की जाती है एज अ रॉ मटीरियल इन आर इंडस्ट्रीज लाइक फर्टिलाइजर्स, सीमेंट, प्लास्टिक्स एक्सेट्रा। इसके अलावा नेचुरल गैस हमारे घरों में भी इस्तेमाल की जाती है फॉर कुकिंग फूड। नेचुरल गैस को प्रोसेस करके लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में भी कन्वर्ट किया जाता है और इसे सिलेंडर में रखा जाता है। यह एब्रिविएशन है LPG और इसकी फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसके अलावा नेचुरल गैस को कंप्रेस करके भी सिलेंडर्स में रखा जाता है जिसे हम कहते हैं CNG, और इसे यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्ट में। और ये इको फ्रेंडली है और सेफ भी है यूज़ करना। क्यों? क्योंकि ये इको फ्रेंडली है और ये 90% लेस कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करती है एज कम्पेयर टू ऑयल विच इज़ एक्सपेंसिव। सो है ना, कितनी अच्छी बात है ना कि हमारी कंट्री में नेचुरल गैस के जो है वो ह्यूज डिपॉजिट्स हैं, तो हमें शुक्र करना चाहिए अल्लाह ताला का। ओके बेटा, सो this is all about conventional sources of energy. So students, you have to read page number 44, 45 and 46 till here. Okay students, take care. Allah Hafiz.